बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मैथ इंस्ट्रक्टर इकरा परवेज़। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले ये कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी कि हम जो मैट्रिसेस होते हैं उनको कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए एडिशन वैसे तो सिंपली जब हम नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, ये देखें दो नंबर से 2+3 उनको ऐड किया तो 5, ये तो सिंपली नंबर्स की बात हो रही है। लेकिन हम मैट्रिसेस को कैसे जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कहने के लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस, द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। ये नहीं कह रही कि अगर दो मैट्रिसेस होंगे वो तब उनकी एडिशन मुमकिन होगी अगर उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो तब वो कंफर्मली जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो चलिए हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक दिस हम लेते हैं एक एग्जांपल। लाइक ये एक मैट्रिक्स है ए की एंट्रीज हम राइट डाउन कर लेते हैं 2 3 0 1 0 एंड 6। ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स। एंड सेकंड वाला हम देख लेते हैं बी। तो बी की एंट्रीज हैं -2 3 4 1 2 3 1 2 3। ये हो गए हमारे पास दो मैट्रिसेस। तो हम इनको कैसे, फर्स्टली तो वो क्या कह रहे हैं कि वो तब ऐड होंगे अगर उनका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। तो हम पहले चेक आउट कर लेते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम है कि नहीं। तो देखते हैं जो मैट्रिक्स ए है इसमें कितनी रोज है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती हैं 1 एंड 2, कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल लाइंस 1 2 एंड 3, मीन्स 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं इसके। बी का चेकआउट कर लेते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 एंड 2 रोज हैं, वर्टिकल लाइंस 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। इसका भी ऑर्डर 2/3 हो गए। इस तरह से ये कन्फर्मली जो है ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड हम करते हैं कैसे, ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ए वाली मैट्रिक्स के लिख लेते हैं। ए वाला मैट्रिक्स 2 3 0 1 0 6, ए वाला मैट्रिक्स प्लस हम इनको ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस बी वाला -2 3 4 1 2 एंड 3। हम अब हमने लिख लिया ये मैट्रिक्स। तो चलिए इसको हम करते हैं अब ऐड। तो हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है इन दोनों मैट्रिक्स की वो ऐड करनी है। जैसे 2 इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री है तो इसकी फर्स्ट एंट्री से ऐड होगी, इसकी सेकंड एंट्री इससे, इसकी इससे, इस तरह। तो ये इस तरह से हो जाएंगे ऐड 2 प्लस इसकी फर्स्ट एंट्री है -2, ठीक है, देन 3 प्लस 3 इसकी सेकंड एंट्री है एंड 0 प्लस 4। ये हो गया इस तरह से। एंड फिर 1 जो होगा 1 एंड 1 प्लस 1 और 0 प्लस 2 एंड 6 प्लस 3 हो जाएगा। तो अब हम इन्हें ऐड करते हैं। 2 एंड 2 प्लस माइनस कितना होता है, क्योंकि ये जो प्लस है ये ब्रैकेट के बाहर है और ये माइनस अंदर, तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 2 माइनस 2 3 प्लस 3 6 0 प्लस 4 4 एंड 1 प्लस 1 2 और 0 प्लस 2 कितना होता है 2 होता है और 6 प्लस 3 9 होता है, ठीक है। तो अब फाइनली जो ऐड होगा 2 - 2 हमारे पास कितना होता है 0 एंड देन ये वैसे आ जाएंगे 6 4 एंड 2 2 9। तो ये देखें फाइनली हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल गया। अब देखिए जो हमें आंसर मिला है इसका भी ऑर्डर चेकआउट करते हैं। इसमें 1 एंड 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स है 2/3, यानी इसका ऑर्डर भी मतलब ये वाला ऑर्डर इन मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही इस जो इनका आंसर निकला है एडअप करने के बाद वही उसका ऑर्डर भी सेम ही है।
तो चलें जी, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस के हम जो मैट्रिसेस इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देन नेक्स्ट वाला हम टॉपिक देखते हैं। तो चलिए जी हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी जिस तरह एडिशन में सेम ऑर्डर था इसी तरह जो है सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। तो दो मैट्रिक्स होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे, देन हम क्या कर सकेंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट आउट कर सकेंगे। अब ये देखें, अब ए माइनस बी यानी हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए जो मैट्रिक्स है उसमें से हम बी की एंट्रीज को जो है वो सब्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली जो है हम करेंगे। अब हम देखते हैं, फर्स्टली तो कंडीशन आपने सबसे पहले ये देखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम अब करते हैं, अब एग्जांपल हम देख लें, जैसे कि ए माइनस बी हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, बी जो है मैट्रिक्स इसकी एंट्रीज को ए में से हम सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे। तो करते हैं, चलिए देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 2 3 4 एंड 1 5 एंड 0 एंड हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स है बी। तो बी की एंट्रीज है हमारे पास 0 2 एंड 2 -1 4 एंड 3। देन हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, यानी ए माइनस बी। तो हम अब फाइंड आउट करने लगे ए माइनस बी। तो हम राइट डाउन कर लेंगे पहले मैट्रिक्स ए, तो इसको राइट डाउन करते हैं 2 3 4 1 5 एंड 0, देन माइनस एंड देन बी मैट्रिक्स। तो 0 2 2 -1 4 एंड 3। तो चलिए जी हमने इसको कर लिया राइट डाउन। तो अब हम इसको करते हैं, तो हम इसको करते हैं चेकआउट जी। तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर चलेगा। तो आपने पहले हमने चेकआउट कर लेना है। तो ये देखें, इसमें 1 एंड 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें भी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये सब्ट्रैक्शन जो है हमारी कन्फर्मेबली जो है वो हो रही है। तो हम इसको अब करते हैं सब्ट्रैक्ट 2 माइनस इसका रिस्पेक्टिव एंट्रीज जो होंगी ये सब्ट्रैक्ट आउट होंगी। तो 2 -0 देन 3 देन क्या होगा हमारे पास 3 -2 एंड 4 -2 1 माइनस, तो ये एंड इसकी रिस्पेक्टिव जो एंट्रीज है वो ये है -1। देन हमने 5 -4 एंड 0 -3 इसको हमने कर लिया ऐसे। फाइनली अब हम इसको करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, ए माइनस बी। तो 2 -0 2 3 -2 कितना होता है, जब ये देखिए ये नंबर्स हैं, ये 3 है और ये -2 है। तो हमारे पास साइन चेंज है, तो इसलिए हम इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से सब्ट्रैक्ट किया 2 तो 1, तो हमने साइन वो लगाना है जो बड़े नंबर के साथ होगा। तो बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ 3 है, तो यहाँ इसके साथ प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। 4 -2 सिमिलरली इस तरह ये 2 आ जाएगा। एंड 1 ये देखिए माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ रफली बता देती हूँ। जैसे कि ये एक नंबर होता है तो ये एक ब्रैकेट में नंबर हो, तो 2 3 ये 3 है, 2 3 6, यानी इस नंबर ने इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरह ये जो माइनस है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस और ये 1। तो 5 -4 कितना होगा 1 एंड 0 -3 कितना होगा -3। तो चलिए जी, और तो चलें जी अब ए माइनस बी। तो 2 हो जाएगा, ये 1 2 1 + 1 कितना होता है 2 एंड 1 और -3। तो अब ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद फाइनली आंसर एक जो मैट्रिक्स आ गया है। तो अब ये देखें इसका ऑर्डर 1 रो एंड 2 रो 1 2 एंड 3 कॉलम्स।
तो इसका ऑर्डर, अब ये जिन मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट किया है उनका ऑर्डर जो है वो सेम है। फर्स्टली सबसे पहले आपने ऐड करना है दो मैट्रिक्स को या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोगों ने उसका ऑर्डर चेकआउट करना है। अगर तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा देन वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जी, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए जी, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो कन्फर्मली जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस अभी जो बताया है एडिशन में बताया था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, कि उनका जो कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम चेक आउट करते हैं कि इन मैट्रिसेस में जो है वो कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो चलिए जो चेक करते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है, तो ए का जो है हम क्या कर लेते हैं, ऑर्डर चेकआउट कर लेते हैं। तो 1 एंड 2 रोज हैं, 1 एंड 2 कॉलम्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमने ढूंढना है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो। तो हम अब चेकआउट करते हैं, ये भी नहीं है। ये रहा मैट्रिक्स एफ। अब एफ में देखें 1 एंड 2 रोज है, 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। सो दैट जो हमारे पास फाइनली आएगा, हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो क्या आएगा कि द मैट्रिसेस ए एंड एफ जो है आर सूटेबल फॉर एडिशन। क्या आएगा इसमें, तो क्या है इसमें ये है कि द मैट्रिसेस ए एंड एफ आर सूटेबल फॉर एडिशन। क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस के जो हैं वो ऑर्डर सेम हैं, तो इसलिए ये जो मैट्रिसेस हैं ये एडिशन के लिए सूटेबल हैं। हमारी एडिशन में जो है वो कंडीशन ही ये है कि उन दोनों मैट्रिसेस के जब ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे, देन वो ऐड होंगे। देन ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गई, तो इस तरह से मैट्रिसेस जो ए और एफ है वो आपस में ऐड हो सकेंगे। देन हम और कोई चेक आउट कर लेते हैं। तो चलिए, जिस तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसमें हम चेकआउट करते हैं कितनी रोज़ हैं, 1 एंड 2 रोज़ हैं, और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स होते हैं। तो इसमें एक ही कॉलम है, 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढते हैं, जैसे कि अब डी मैट्रिक्स है, इसको जब हम फाइनली ऐड किया तो 2 + 1 3 एंड 3। तो इसमें भी अब देखें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इनका ऑर्डर जो हो गया वो सेम हो गया। तो देन द मैट्रिक्स बी एंड डी कैन बी एडेड। तो क्या करेंगे, देन जो हमारे पास द मैट्रिसेस, तो इस तरह से जो मैट्रिसेस बी और डी होंगे वो ऐड हो जाएंगे। क्योंकि उनका ऑर्डर सेम है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं, इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी आप लोगों ने चेकआउट कर लेना है सिमिलरली। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं आप लोगों ने इसको जो है बाकी पार्ट्स को चेकआउट कर लेना। तो चलिए जी, हमारे पास जो है नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, यानी हम किसी भी नंबर को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए, कोई सभी एक हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा, रियल नंबर, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स से। तो ये देखिए एग्जांपल देख लें। तो ये चीज़ जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, तो अब इसमें 1, इसकी इंक्रीज -1 4 एंड 2 है, -1 है एंड 0 है, एंड देन -1 3 एंड 2। ये हमारे पास एक क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये रहा हमारे पास मैट्रिक्स। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। रियल नंबर कोई सब हमारे पास जो हम देख लेते हैं, रियल नंबर कांस्टेंट कोई सब है, ये जैसे कि ये -2 हो गया, तो हम उसको क्या करवाना चाह रहे हैं, हम उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं। जैसा कि ये ऐसे लाइक दिस, -2 हमारे पास कांस्टेंट है कोई सा ए से, यानी हमने -2 को क्या करना है, -2, तो उसके बाद हमने क्या कर देना है, ये मैट्रिक्स ए लिख देना है हमने। तो
हमने उसको राइट डाउन किया 1 -1 4 2 -1 0 एंड -1 3 एंड 2 हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। तो हमने जो ये नंबर है उसको मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज से जो क्या करवाना है, मल्टीप्लाइड करवाना है। तो हम अब इसको करवाते हैं। तो -2 ने जो -2 है ना, इसने बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई होना है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड फिर -2 -1 एंड देन -2 एंड 4। तो जी हमने इस नंबर को बारी बारी सारी जो एंट्रीज़ हैं उससे मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो ये -2a। तो अब हम -2 1 -2 माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये 4 2 4 द 8 -8 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास -4 हो जाएगा, 2 2 द 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 एंड -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किसी भी चीज़ नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देते हैं। देन माइनस माइनस प्लस 2 -2 एंड हमारे पास आ गया, सॉरी -2 3 द 6 आएगा एंड माइनस आएगा हमारे पास 2 2 द 4। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास एक हमने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज्ड। यानी वो क्या कह रहे हैं कि ये देखें, हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर किया था 1 2 एंड 3 रोज हैं, 1 2 3 ही कॉलम्स हैं। तो जब हमने किसी भी स्केलर नंबर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो उसके बाद उसका ऑर्डर चेकआउट करते हैं। तो 1 2 एंड 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3 ही कॉलम्स हैं, कि मीन्स के स्केलर को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो उसके ऑर्डर पे कोई भी जो है वो अनचेंज ही रहा है, चेंज उसमें नहीं आई। एंड देन हमने ये तो कर लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, यानी हमने किसी भी एक नंबर से किसी एक नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया है।